चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरण में चुनाव होंगे। 11 अप्रैल से 19 मई तक पूरे देश में वोटिंग होगी, लेकिन चुनावों की घोषणा के साथ इस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं पवित्र महीने रमजान में वोटिंग को लेकर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी ने कहा कि 543 में से 159 लोकसभा सीटों पर चुनाव रमजान के महीने में होंगे और ये मुस्लिम बहुल राज्यों जैसे यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में होंगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को बाकी चरणों की वोटिंग होनी है। रमजान 5 मई से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में 6, 12 और 19 मई को होने वाले आखिरी 3 चरण की वोटिंग रमजान में होगी। ऐसे में सवाल उठाए जाने लगे हैं कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम वोटर्स घंटों तक लाइन में लगकर कैसे खड़े होंगे। कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में आखिरी 3 चरण में मतदान होना है वहाँ मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा है और रमजान में अगर वोटिंग हुई तो रोज़ेदार वोट करने नहीं निकलेंगे और बीजेपी को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। लखनऊ ईदगाह के तमाम और शहर काजी मौलाना खालिद फरंगी महली ने चुनाव आयोग के रमजान में चुनाव कराने को लेकर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों रोज़ेदार को वोटिंग करने में परेशानी होगी। चुनाव आयोग की देश के मुसलमानों का ख्याल रखते हुए तारीख में बदलाव करनी चाहिए। कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम ने कहा कि बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी काफ़ी ज़्यादा है। रमजान में रोज़ेदार कम वोटिंग करेंगे और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं आप विधायक अमानुल्लाह खान ने भी रमजान में वोटिंग की टाइमिंग को लेकर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में रमजान में मुसलमान वोट कम करेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा।